नमस्कार दोस्तों, जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुष्पा सक्सेना जी की कहानी फूलों की अमानत। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। कल की फ्लाइट से जावेद आ रहा है। यूनिवर्सिटी से वापस आए अरमान से उसकी अम्मी ने कहा, क्या जावेद आ रहा है? पर अम्मी, आपने उसे यहाँ के हालात नहीं बताए। अरमान ने संजीदगी से पूछा। बताया था, इस वक्त यहाँ हालात ठीक नहीं है, पर वो तुमसे मिलने को उतावला है। उसके अब्बू ने भी मना किया, पर वो नहीं माना। जानती हूँ बचपन से तुम दोनों में कितना प्यार है। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके दिल्ली एक कॉन्फ्रेंस में आया है। मना करने पर नहीं माना। सच तो ये है अम्मी, उससे मिलने से सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे होगी। देखना है जनाब वहाँ से कितना बदल कर आए हैं। अरमान के चेहरे पर हंसी थी। 10 साल पहले जावेद के अब्बू को जब अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली तो वो अपना वतन छोड़कर अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चले गए। बस एक बार तेरी अब्बू की बीमारी में मिलने आए थे। हमें भी उन सब की कितनी याद आती है, जाहिदा बेगम ने उदासी से कहा। प्लेन से उतर रहे जावेद को पहचानने में अरमान को मुश्किल नहीं हुई। हाँ, सूट में वह काफ़ी जच रहा था। अरमान को देखते ही जावेद का चेहरा खुशी से खिल गया। हेलो बिग ब्रदर, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, अब तो स्टूडेंट पर रौब जमाते होंगे। अरमान ने गले लगाते जावेद से मजाक किया। अरे अब वो टाइम नहीं रह गया है, यहाँ सब कुछ बदल गया है। घर चल, अम्मी इंतज़ार कर रही हैं। हाँ, चच्ची जान कैसी हैं? चाचू के इंतकाल का बड़ा अफसोस है। आखिरी वक्त उनसे मिल भी नहीं सका। कार में बैठा जावेद सूनी सड़क और बंद दुकानों को देखकर ताज्जुब कर रहा था। क्या बात है भाई, जान इतना सन्नाटा क्यों है? क्या आज कोई ख़ास बात है? क्या अमेरिका में वादी के हालात नहीं जान सका या वहाँ जाकर अपनी वादी को भुला दिया? सच तो यह है, पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा रहा कि और कुछ याद ही नहीं रहा। अब्बू से भी ज़्यादा बात नहीं हो पाती, बस तुम सबका हाल ज़रूर पूछता रहता हूँ। अब तुझे पुरानी वादी नहीं मिलेगी जावेद। कुछ गुमराह इंसानों ने यहाँ की हवा में जहर घोल दिया है। अब यहाँ लट्ठा डेढ़ के गीत नहीं गूंजते। वादी रंग बिरंगी फूलों की खुशबू से नहीं महकती। चिड़िया गीत गाना भूल गई हैं। बारूद के धुएं से चिनार की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कल की गोली बारूद की वारदात की वजह से आज कर्फ्यू लगा है। तुझे एयरपोर्ट से घर लाने के लिए स्पेशल परमिशन ली है। अरमान ने दुखी आवाज़ में सच्चाई बयान कर दी। पहुंची जावेद को जाहिदा बेगम ने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। चच्ची जान, अम्मी और अब्बू ने आपको सलाम भेजा है। आपको दोनों बहुत याद करते हैं। अम्मी तो अपना वतन, खासकर अपनी वादी को बहुत मिस करती हैं। जल्दी ही अब्बू और अम्मी आपसे मिलने आएंगे। अम्मी तो मेरे साथ आना चाहती थी, पर अब्बू को अकेले तकलीफ़ होती। जानती हूँ बेटा, अच्छा हुआ वे यहाँ के हालात बिगड़ने के पहले ही चले गए। आओ, लंच तैयार है। तुम्हारा मनपसंद कश्मीरी पुलाव बनाया है। अमेरिका में तो अमेरिकी खाना मिलता होगा। अमेरिका में खाना तो हर तरह का मिलता है, पर आपके हाथ वाला टेस्ट कहाँ मिलता है? लंच के बाद जावेद अरमान के साथ बाहर आ गया। बाहर गार्डन में फूलों का मेला जैसे सजा हुआ था। क्यारियों में बेहद खूबसूरत रंग बिरंगे फूल हवा के झोंकों से खुशी में झूमते से लग रहे थे। अरे वाह भाईजान, आप तो कह रहे थे वादी में फूल नहीं खिलते।
पर यहाँ तो शायद ही वादी का कोई फूल ना खिला हो। वैसे आपने क्या पुराना घर इन्हीं फूलों के लिए छोड़ा है? ठीक कहते हो, अम्मी पुराना घर नहीं छोड़ना चाहती थी। इन्हें बहुत मुश्किल से मना कर ला पाया हूँ। क्यों, क्या इस घर में आने की कोई वजह थी? हाँ, उसकी अमानत की रक्षा जो करनी थी। जाते हुए उसने बस यही वादा तो लिया था। उसके जाने के बाद उसकी अमानत के ये फूल मुस्कुराना ना भूले। अरमान ने उदासी से कहा। आप किसकी बात कर रहे हैं भाईजान? जावेद चौंक गया। लंबी कहानी है, जाने दे। तू बस 4 दिन के लिए आया है, अपनी अमेरिका की कहानियाँ सुना। कोई गर्लफ्रेंड बनी या यूं ही वापस आ गया? अरमान ने परिहास किया। मेरी कहानी में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पढ़ाई का बोझ इतना ज़्यादा था कि कुछ और सोचने करने का वक्त ही नहीं मिला। भाईजान, हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। उससे मुझे साफ लग रहा है आपके मन में कोई बोझ है। कहिए ना भाईजान, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है। तेरे साथ चंद दिन पूरी तरह से एंजॉय करना चाहूँगा। हम दोनों को जी खोल कर पहले की तरह से खूब हंसना है। आप पहले तो अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करते थे। क्या कुछ सालों में हमारे बीच दूरी आ गई है? क्या अब मैं आपका प्यारा भाई नहीं रहा? जावेद ने शिकायत सी की। नहीं, तू आज भी मुझे उतना ही अजीज है। ज़रूर बताऊंगा, पर तुझे वक्त देना होगा। सुन सकेगा? आपका एक एक लफ्ज सुनकर ही सच्ची खुशी होगी। आप शुरू कीजिए। ठीक है, अम्मी से कह आऊँ हमारा डिनर फ्रिज में रख दे। हमारा इंतज़ार ना करें। हम दोनों पूरी रात बातें करेंगे। जानती हूँ, दोनों लंबे वक्त के बाद मिले हो। ढेरों बातें करनी होगी, पर खाना ज़रूर खा लेना, जाहिदा बेगम ने कहा। अरमान को खुश देखकर वो बहुत खुश थी। इधर पिछले 4 सालों से जैसे वह हंसना ही भूल गया था। अपने बेडरूम में आकर अरमान ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अरमान ने कहना शुरू किया। ये बात उस वक्त की है जब हमारी वादी में मजहबी हवा नफ़रत का जहर नहीं बहता था। हाँ, कभी कभी कहीं कोई छुटपुट वारदात होती थी, पर उससे बेपरवाह हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे। हिस्ट्री में एमए में टॉप करने के बाद हेड की गाइडेंस में रिसर्च कर रहा था। हेड ने मुझे कुछ क्लासेस लेने को दिए थे। रिसर्च पूरी होते ही लेक्चरर से मिलनी पक्की थी। उस दिन एक किताब लेने लाइब्रेरी गया था। लाइब्रेरियन के पास वो लड़की परेशान सी खड़ी कह रही थी, याद कीजिए सर, कल आपके पास 2 बुक्स रखवा गई थी। आप कह रहे हैं बुक्स कोई और ले गया। मुझे उन किताबों की बहुत ज़रूरत है। लड़की परेशान दिख रही थी। देखिए मोहतरमा, अगर वो किताबें इतनी ज़रूरी थी तो आप कल ही क्यों नहीं ले गई? यहाँ इतने स्टूडेंट आते हैं, न जाने कब कौन इशू करा ले गया। हर एक की रखी किताब कैसे याद रख सकता हूँ? अरमान साहब, आप ही इन मोहतरमा को समझाइए। लाइब्रेरियन ने अरमान को देखकर कहा। आप किन किताबों की बात कर रही हैं? किताबें लेने आए नौजवान रिसर्च स्कॉलर अरमान सिद्दीकी ने लड़की और लाइब्रेरियन की बातें सुनकर जानना चाहा। मुझे किड्स की कविताओं पर लिखी गई समीक्षाएं पढ़नी है। उन्हीं के आधार पर अपना पेपर लिखना था। अगर वो किताबें नहीं मिली तो मेरा पेपर अच्छा नहीं बनेगा। लाइब्रेरी में तो किताबों की 2-3 कॉपीज ज़रूर होती हैं। ठीक से देखिए, किताब आपको मिल जाएगी। वैसे आपको किड्स पर कौन सी बुक्स चाहिए? अरमान ने पूछा। किड्स की कविताओं पर बस वही एक अच्छी किताब थी। मुझे एक इम्पॉर्टेंट पेपर सबमिट करना है। कल मेरे पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं था, इसीलिए किताब यहाँ रखवा दी थी। ज़रूर मेरा ही कोई साथी किताब ले गया होगा। लड़की का सुंदर चेहरा मायूस दिख रहा था। आपकी परेशानी समझ रहा हूँ।
वैसे क्या आप इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश विषय लेकर पढ़ाई कर रही हैं? अरमान की उत्सुकता बढ़ गई थी। जी हाँ, अभी इंग्लिश लिटरेचर में एमए प्रीवियस में हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ उर्दू, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लेती हैं। इंग्लिश लिटरेचर में शायद आप अकेली ही लड़की होंगी। वैसे भी वादी की कम ही लड़कियाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने बाहर आ पाती हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। अरमान की आंखों में लड़की के लिए प्रशंसा थी। असल में मेरे पापा खुले ख्यालों वाले हैं। उनका मानना है लड़की को अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पापा फिजिक्स डिपार्टमेंट में हेड थे। उनके चेहरे पर कुछ गर्व झलक आया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपके पापा का क्या नाम है? किताबें लाइब्रेरियन से लेते अरमान ने पूछा। डॉक्टर पीके मट्टू। फिजिक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। उनके रिटायरमेंट के बाद अभी भी कुछ स्टूडेंट उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने आते हैं। अरे बातों बातों में देर हो गई है और बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है। अब यहाँ रुकना पड़ेगा। देर होने से मम्मी परेशान हो जाती हैं। बाहर नज़र डालती वो परेशान हो उठी। आप कहाँ रहती हैं? मेरे पास कार है, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती। यहीं कुछ देर वेट कर लूँगी। मेरी तकलीफ़ छोड़िए। मैंने पूछा आप कहाँ रहती हैं और अपना पता बताते मत डरिए। मैं इसी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री डिपार्टमेंट पे अपनी पीएचडी की सबमिट करने वाला हूँ, इसीलिए बुक्स लेने लाइब्रेरी आता हूँ। अरमान के चेहरे पर गंभीरता थी। लाल चौक से थोड़ा आगे जाकर राइट टर्न लेना होता है। उसी रोड पर मेरा घर है, लड़की ने कहा। अरे मेरे घर का भी वही रास्ता है, तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आइए, मेरी कार पास में ही खड़ी है। दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल आए। तेजी से कार के पास पहुंच अरमान ने उसके लिए आगे वाली डोर खोल दी। कुछ संकोच के साथ वह कार में बैठ गई। चेहरे पर उदासी स्पष्ट थी। कनखियों से लड़की का चेहरा देखता अरमान उसकी मनोदशा समझ गया। असल में मैंने अपने पेपर प्रोजेक्शन के लिए जो टॉपिक सोचा है उसके बारे में उस बुक में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। शब्दों में निराशा साफ झलक रही थी। परेशान न होइए, कोई न कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा। कहते हैं जिस चीज़ को शिद्दत से चाहे उसे पाने में सारी कायनात आपकी मदद करती है। अरमान ने मजाकिया अंदाज में कहा। आप तो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, अब कौन मेरी मदद करेगा? मायूसी से उसने कहा। हो सकता है वो कोई मैं ही हूँ। कोशिश करूँगा आपके काम की किताब आपको मिल जाए। देखो, मैंने हेयर बैंड लगाया। हेयर बैंड के बाल सारे ऐसे सीधे कर दिए। इन बालों को छोड़ के इन बालों को पकड़ के ढंग से गूंथ के चोटी कर देना। एक शुक्रिया, आप मेरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुफ्त में शुक्रिया ना दे, पता नहीं बुक मिलेगी भी या नहीं। वाहिदा भी आपका नाम क्या है? अनुप्रिया, पर सब मुझे प्यार से अनु पुकारते हैं। मेरा भी नाम अरमान है, पर अम्मी मान कहती है। एक बात समझ में नहीं आती, अगर छोटे ही नाम से पुकारना है तो बेकार में लंबे नाम की क्यों रखे जाते हैं? अरमान के चेहरे पर मुस्कान थी। कार से राइट टर्न लेने की थोड़ी देर बाद अनु ने अपने जिस घर पर कार रोकने को कहा, उस घर को देखता अरमान चौंक गया। दूर से ही घर के सामने रंग बिरंगे फूलों का मेला सजा हुआ था। हर रंग, हर किस्म के फूल एक दूसरे से होड़ लेते हवा के साथ झूम रहे थे। अरमान ने कार रोक दी और पूछा, आप इस फूलों की वादी में रहती हैं? अरमान के चेहरे पर मुग्ध भाव था।
हमारे घर का नाम तो नंदन कुटीर है। ये घर हमारे बाबा ने बनवाया था। यह नाम उन्हीं ने दिया था। बहुत से फूलों के पौधे बाबा ने ही लगाए थे। आपका घर तो अंदर भी गुलदानों से सजे फूलों से महकता होगा। जी नहीं, हमें साग से फूल तोड़ना अच्छा नहीं लगता। साग पर हंसते फूले ही अच्छे लगते हैं। अनु के चेहरे पर खुशी झलक आई थी। कमाल है, आखिर शाखों पर भी तो फूल मुरझा जाते हैं, फिर उन्हें घर में क्यों ना सजाया जाए। आपने शायद देखा नहीं, साग से घिरी पंखुड़ियाँ जमीन को तरह तरह के रंगों से सजा देती हैं, जैसे जमीन पर कोलाज बना गया हो। अनु की आंखों में जैसे सपने थे। मान गया, आपका फ़लसफ़ा बहुत खूबसूरत है। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सका। शुक्रिया। क्या आपने कभी फूलों की पंखुड़ियों को अपनी किताबों के सफ़ों में कैद नहीं किया? मेरी बुक्स में तो तरह तरह के फूल देखे जा सकते हैं। आपकी बातों से लगता है कि आप कोई शायरा हैं जो सपनों की दुनिया में रहती हैं। नहीं नहीं, हम कोई शायरा नहीं हैं, पर हमारी एक दोस्त नसीफ़ा थी। वह हमें उर्दू की शायरी सुनाती थी। हमें वो सुनकर बहुत अच्छा लगता। हल्की मुस्कान से अन्नू का सुंदर चेहरा खिल उठा। अम्मी के साथ जब भी इन तरफ से गुजरता, इन फूलों की खूबसूरती अम्मी का दिल खुश कर देती। एक बार तो उन्होंने आपके घर के भीतर जाने का भी मन बना लिया था। तो फिर आप आए क्यों नहीं? आज भी हम घर के बाहर ही रुके हैं। चलिए अंदर आकर एक कप कॉफ़ी पी लीजिए। पापा आपसे मिलकर खुश होंगे। शुक्रिया, पर आज नहीं। देर होने पर मेरी अम्मी भी आपकी मम्मी की तरह नाराज़ हो जाएंगी। ठीक है, पर वादा कीजिए एक दिन आप अपनी अम्मी के साथ आएंगे। अगर मेरी अम्मी आपसे के कुछ फूलों को अपने साथ ले जाना चाहें, तब तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। क्या आप उन्हें फूल तोड़ने की इजाज़त देंगी? अरमान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। आपने आज लिफ्ट दी है, उसके बदले में फूल देना तो बनता है। हिसाब बराबर। अन्नू हंसती। बाय कहकर कार से उतरती अन्नू ने हाथ हिलाकर अरमान को विदा दी थी। दरवाज़ा खोलती अम्मी ने अन्नू को देखकर कहा, यहाँ का मौसम जानती है, फिर भी छाता नहीं ले गई, भीग गई होगी। नहीं मम्मी, एक अरमान साहब ने अपनी कार में छोड़ दिया। जानती हो मम्मी, उनकी अम्मी हमारी बगिया के फूलों की बहुत तारीफ़ करती हैं। उन अच्छे मददगार इंसान का क्या नाम है? अन्नू की बात सुनते पापा ने पूछा। अरमान सिद्दीकी, यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हैं। तो उनके साथ घर आई है। तेरी क्या अक्ल मारी गई है? देखती नहीं, यहाँ के हालात बदल रहे हैं। उल्टी सीधी बातें सुनकर डर लगता है। जब तक तू वापस नहीं आ जाती, मेरी जान सूखती रहती है। अब बस भी करो सुनीता। अभी तो अन्नू घर पहुंची है और तुम शुरू हो गई। इस घर में अन्नू के बाबा की यादें हैं, उनके सपने हैं। फिर यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी अनवर अंसारी हमारा स्टूडेंट रहा है। मेरी बहुत इज्जत करता है। अनवर जानता है हमें हमारे इस घर और वादी से कितना लगाव है। हमें डरने की क्या ज़रूरत है? पापा, हमने जो किताबें कल रिजर्व करवाई थी, कोई और ले गया। अन्नू ने अपनी परेशानी बताई। कोई बात नहीं, मेरी बेटी अपनी बुद्धि से लिख सकती है। कॉफ़ी तैयार है, तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। थैंक यू पापा। वैसे अरमान जी ने कहा है कि वे मेरे लिए किताब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये तो अच्छी बात है। मुझे पूरी उम्मीद है तेरा काम बन जाएगा। अन्नू, क्या तू पागल हो गई है? किस अरमान की बात कर रही है? अनजान लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, सुनीता ने गुस्से से कहा। सुनीता, तुम बेकार डरती हो। सब इंसान एक से नहीं होते। हर एक को शक की निगाह से देखना गलत बात है।
हर धर्म और जाति में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, पापा ने समझाना चाहा। आप बाप और बेटी को समझाना ही बेकार है। नाराज सुनीता किचन में चली गई। अन्नू, पब्लिक लाइब्रेरी में से एक अच्छी बुक मिली है। बहुत से क्रिएटर ने किड्स पर अपने विचार दिए हैं। क्या बुक अभी पहुंचा दूं या सवेरे तक का इंतज़ार कर सकती हो? रात के 8 बजे अरमान का फ़ोन आया था। ओह थैंक्स। वैसे तो बुक अभी मिलने से मैं रात में काम कर सकूंगी, पर शायद आपको तकलीफ़ होगी। कल सवेरे का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। एक बार फिर शुक्रिया। अन्नू की आवाज़ में खुशी थी। मेरी तकलीफ़ के लिए परेशान ना हो, आपके घर के पास ही हूँ। उम्मीद है किताब आपकी मुश्किल आसान कर देगी। 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। पापा, अरमान साहब को एक किताब मिली है, वो अभी देने आ रहे हैं, अन्नू ने खुशी से कहा। अन्नू बेटी, ये तो तेरी चाहती है, उन्हें इस वक्त तकलीफ़ दे रही है। पापा, उन्होंने कहा वो कहीं हमारे घर के आसपास ही हैं, और फिर उनके पास कार भी तो है, अन्नू ने भोलेपन से कहा। डोरबेल बज अन्नू के पापा ने दरवाज़ा खोला था। उनके पीछे अन्नू भी आई थी। गुड इवनिंग सर, आपकी साहबजादी के लिए किताब लाया हूँ। उम्मीद है इससे उनका काम चल जाएगा। किताब 7-8 दिनों तक रख सकती हैं। अब मैं चलता हूँ। किताब देते अरमान वापस जाने को मुड़ा था। तो दोस्तों, ये थी पुष्पा सक्सेना जी की कहानी फूलों की अरमान। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप सभी को पसंद आई हो। इसका सेकंड भाग मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।